जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है और रात में हमें टूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं और कब ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लिए दिन 24 घंटा का न होकर 30 घंटे का दिन हो जाएगा और कौन सा ऐसा उल्का पिंड था जिसने इस दुनिया से डायनासोर का अंत ही कर डाला। आखिर वो कैसे अंत हो गए डायनासोर इस पृथ्वी से। देखिए, सौर मंडल में जो होता है ना, सूरज से सबसे नज़दीकी जो तारा है वो तारा बुध है, इसे हम लोग मरकरी कहते हैं। उसके बाद शुक्र यानी वीनस है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं अर्थ यानी पृथ्वी। इसके बाद मंगल आता है। मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के दोनों के ऑर्बिट के बीच, इनके कक्षाओं के बीच ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं सब। इन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये सौर मंडल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं ये एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है और मंगल इन्हें अपनी ओर खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है मंगल अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन मंगल भी क्या है, गतिशील है। तो मंगल आकर्षित करने के बाद अपने यहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि ये गति कर रहा है। मंगल उठ के यहाँ चला गया। अब ये बकलोलवा जो है ये आपका यहाँ से सीधे आके गिर जाता है पृथ्वी पर। तो ये जो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था, आपस में टकराने और दिशा भटकने और साथ ही साथ मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लेने के कारण ये कहाँ चला आता है, इस डायरेक्शन में, और पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है। तो इसे कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। अगर ये पृथ्वी पे गिर गया ना तो किसी की जान ले लेगा, और ये हमेशा गिरते रहते हैं, पर डे ये गिरते रहते हैं पृथ्वी पर। पता चला हमारे ऊपर ही गिर गया तो मर ही जाएगा आदमी, उतना भयानक दूर से गिरता है। तो इसके लिए हमारी रक्षा करने के लिए हमारे चारों ओर है वायुमंडल, एटमॉस्फियर है हमारे ऊपर। 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये अगर नहीं रहता तो हम सब मर जाते हैं। जब कभी भी क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा, आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए ना। खूब स्पीड ट्रेन चल रही है, उसमें से सर बाहर निकलिए, कितना हवाओं का दबाव लगेगा खूब स्पीड में। इसीलिए तो एरोप्लेन की खिड़की खुलती नहीं है, तो कोनो बाहर मुड़ी निकालेगा, फेंका जाएगा, इतना तेज घर्षण लगती है। बुलेट ट्रेन में से आप बाहर नहीं झाँक सकते, इतनी स्पीड रहती है। और इन लोग की तो स्पीड हजारों किलोमीटर रहती है, जिस वजह से ये घर्षण होने लगता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 1500 से के 3000 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण ये जलने लगते हैं। और ये जलते हुए टुकड़े को हम कहते हैं उल्का। ये जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उल्का होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और पूरी तरह जले बिना ही ये पृथ्वी पर आके धमाक से गिर जाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो पूरी तरह से जलने लगते हैं। ये जहां गिरते हैं वहां भीषण तबाही लेके चले आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जब कभी ये ज़्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं सब बहुत ज़्यादा एक साथ एकदम ग्रुप बाई ग्रुप जब ये गिरने लगते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट शावर। लाइट शावर से क्या होता है, बहुत सारी रोशनी होने लगती है।